ट्रांसपेरेंसी लेबलिंग की गाइडलाइंस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। Amazon में ट्रांसपेरेंसी का मतलब है ब्रांड पर कस्टमर्स का भरोसा बनाना। हर एक एनरोल्ड प्रोडक्ट का अपना एक अलग नॉन सिक्वेंशियल अल्फान्यूमेरिक ट्रांसपेरेंसी कोड होता है, यानी एक डिजिटल सिग्नेचर जो बताता है कि प्रोडक्ट असली है और इस तरह आपके ब्रांड और कस्टमर्स को सुरक्षित रखता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ट्रांसपेरेंसी कोड्स को ट्रांसपेरेंसी पोर्टल से कैसे डाउनलोड करें, कैसे प्रिंट करें और कैसे ट्रांसपेरेंसी में एनरोल्ड प्रोडक्ट्स को सही से लेबल करें। Amazon इन ट्रांसपेरेंसी कोड्स को अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स पर स्कैन करता है ताकि सिर्फ असली प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को शिप हों। स्कैन होने के बाद प्रोडक्ट्स ट्रांसपेरेंसी की सुरक्षा के साथ कस्टमर्स तक शिप कर दिए जाते हैं। कस्टमर्स Amazon शॉपिंग ऐप या ट्रांसपेरेंसी ऐप से ये वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स असली हैं, चाहे वे उन्हें कहीं से भी परचेस करें। आइए अब देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लेबल में क्या क्या होना चाहिए। ब्रांड चाहे इनमें से कोई भी लेबल टाइप चुने, ट्रांसपेरेंसी कोड एक अलग लेबल की तरह दिखाई देता है या प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन के साथ जुड़ा है। हर प्रोडक्ट के ट्रांसपेरेंसी लेबल में ये जरूरी एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला, ट्रांसपेरेंसी लोगो मार्क या ट्रांसपेरेंसी बाय Amazon लोगो मार्क। दूसरा, एक साफ दिशा निर्देश। और तीसरा, एक डेटा मैट्रिक्स कोड जिसमें ट्रांसपेरेंसी की जानकारी होगी। आइए अब देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी कोड्स की रिक्वेस्ट कैसे करें। अपने ट्रांसपेरेंसी कोड्स की रिक्वेस्ट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पर जाकर अपने ब्रांड रजिस्ट्री के क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें। अपने डैशबोर्ड से कोड रिक्वेस्ट्स सिलेक्ट करें और अपने एनरोल्ड प्रोडक्ट्स के लिए यूनिक कोड्स जनरेट करें। जब आपके प्रोडक्ट्स एनरोल हो जाएंगे तो पोर्टल में उनका स्टेटस एनरोल्ड दिखाई देगा। अब जब आपके प्रोडक्ट्स एनरोल हो गए हैं, ट्रांसपेरेंसी कोड्स की रिक्वेस्ट करें और अपने प्रोडक्ट्स को लेबल करना शुरू करें। आप कोड्स को बल्क में एक एक्सेल टेम्पलेट में ऑर्डर कर सकते हैं या उन्हें हर एक प्रोडक्ट के लिए एक एक करके जनरेट कर सकते हैं। शुरू करने के लिए ट्रांसपेरेंसी पोर्टल में कोड रिक्वेस्ट्स पर जाएं। अगर आप किन्हीं स्पेसिफिक एसिन्स के लिए कोड्स जनरेट कर रहे हैं तो सर्च बार में एसिन, GTIN, SKU या प्रोडक्ट के नाम से सर्च करें। इसके बाद एसिन सिलेक्ट करें और एंटर करें कि आपको कितने कोड्स चाहिए। लॉट नंबर और मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन जैसी फील्ड्स ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो उन्हें भर भी सकते हैं। अब रिक्वेस्ट कोड्स पर क्लिक करें। आपके कोड्स कोड हिस्ट्री सेक्शन में .pdf और .csv दोनों फॉर्मेट्स में दिखाई देंगे। .csv फाइल्स में आपके कोड्स अल्फान्यूमेरिक नॉन सीक्वेंशियल फॉर्मेट में लिस्ट होते हैं। ये फॉर्मेट तब काम में आता है जब ब्रांड ट्रांसपेरेंसी कोड्स को सीधा प्रोडक्ट की पैकेजिंग के साथ जोड़ देते हैं, जिसमें वे बारटेंडर, यूनिकॉमर्स या SAP जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। .pdf फाइल में ट्रांसपेरेंसी कोड्स डेटा मैट्रिक्स फॉर्मेट में होते हैं। ये वर्जन तब इस्तेमाल होता है जब ब्रांड्स इन्हें प्रिंट करते हैं और हर प्रोडक्ट पर मैन्युअली ट्रांसपेरेंसी स्टिकर्स लेबल करते हैं। आप कोड रिक्वेस्ट्स के अंदर कोड हिस्ट्री में जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं और थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप बल्क में कोड्स रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो बल्क ऑर्डरिंग पर क्लिक करें। फाइल टेम्पलेट डाउनलोड करें, एसिन की डिटेल्स एंटर करें और पूरा भरने के बाद इसे अपलोड करें। अब आपको पता है कि कोड्स को कैसे डाउनलोड करें और एक्सेस करें। आइए अब देखते हैं कि इन्हें प्रिंट और लेबल करने का सही तरीका क्या है। इन बातों का ध्यान रखें। हमेशा एक थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर इस्तेमाल करें जिसका रेजोल्यूशन 220 dpi या इससे ज्यादा हो। ये प्रिंटर्स साफ और गहरे प्रिंट्स बनाते हैं जो कि ट्रांसपेरेंसी लेबल्स के लिए सबसे सही हैं, जैसे कि ज़ेब्रा ZT230 इंडस्ट्रियल प्रिंटर के प्रिंट्स होते हैं। खाली लेबल्स को परचेज करने का ध्यान रखें ताकि आप अपने ट्रांसपेरेंसी कोड्स प्रिंट कर पाएं। ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करें जिस पर दाग धब्बे ना पड़े और टाइम के साथ प्रिंट हल्का ना पड़े, जैसे कि क्रोमो पेपर या पॉलिएस्टर लेबल्स, ताकि आपके प्रिंट्स नए जैसे बने रहें और लंबा चलें। स्टैंडर्ड A4 पेपर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे लेबल्स जल्द ही हल्के पड़ जाएंगे या उनमें धब्बे आ जाएंगे। अब प्रिंटर और लेबल्स तैयार हैं। अब देखते हैं कि आप अपनी ट्रांसपेरेंसी कोड फाइल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं।
जब आप PDF फाइल प्रिंट करते हैं, आपको लाल रंग से हाइलाइटेड नंबर्स दिखाई देंगे। इन नंबर्स से आप फाइल के हर एक लेबल को ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप एक ही PDF को दोबारा प्रिंट करते हैं तो आप डुप्लीकेट कोड्स बना देंगे। ज्यादा लेबल्स बनाने के लिए हमेशा ट्रांसपेरेंसी पोर्टल से नए कोड्स डाउनलोड करें। डुप्लीकेट कोड्स हमारे Amazon फुलफिलमेंट सेंटर्स पर स्कैन नहीं होंगे। चलिए अब कुछ आसान बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं जिनसे आप अपने लेबल्स को सही से लगा पाएंगे। लेबलिंग करने से पहले अपने ट्रांसपेरेंसी अकाउंट मैनेजर से लेबल का फॉर्मेट और प्रिंटिंग मेथड कंफर्म कर लें। लेबल को प्रोडक्ट पैकेज के सिर्फ एक तरफ लगाएं। सबसे अच्छा है कि इसे सपाट और दिखने वाली जगह पर FNSKU या GTIN लेबल के पास लगाएं। लेबल को इस तरह लगाएं कि उसे आसानी से स्कैन किया जा सके और लेबल को किसी कोने या किनारे पर मुड़ने ना दें। लेबल लगाने में डुप्लीकेट कोड इस्तेमाल करने से बचें और ध्यान रखें कि एक एसिन का ट्रांसपेरेंसी कोड दूसरे एसिन पर ना लगाएं। हर लेबल को सही फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहिए और लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि आप हाई क्वालिटी के लेबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपके कोड्स साफ रहें और आसानी से स्कैन किए जा सकें। अपने सभी एनरोल्ड प्रोडक्ट्स पर कोड लगाएं, चाहे वे Amazon के लिए हो या दूसरे सेल्स चैनल्स के लिए। एक बार जब लेबलिंग पूरी हो जाए, इन आसान चेक्स को फॉलो करें ताकि ये बिल्कुल सही रहें और नियमों के अंदर हों। शिपमेंट भेजने से पहले वेरीफाई करें। ट्रांसपेरेंसी पोर्टल में एसिन का स्टेटस कंफर्म करें और ध्यान रखें कि सिर्फ ट्रांसपेरेंसी कोडेड यूनिट्स ही Amazon फुलफिलमेंट सेंटर्स तक शिप की जाएं। ट्रांसपेरेंसी कोड की क्वालिटी जांचें। लेबल की प्लेसमेंट और प्रिंट क्वालिटी जांचें ताकि ट्रांसपेरेंसी कोड साफ हों और आसानी से स्कैन किए जा सकें। रैंडम कोड चेक्स। ट्रांसपेरेंसी ऐप से कोड्स को स्कैन करके देखें ताकि ये कंफर्म हो सके कि वे एक्टिव हैं और स्कैन हो रहे हैं। एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग। ध्यान रखें कि आपकी वेयरहाउस और ऑपरेशंस टीम्स कोड जनरेट करने और लेबलिंग के बारे में ट्रेंड है। हर एक स्टेप पर सही काम करने पर फोकस करें। आइए अब देखते हैं कि अगर लेबलिंग नहीं होती है तो क्या होता है। हर एक प्रोडक्ट जो इसमें एनरोल करता है, जो आपने या आपके लिए किसी ने मैन्युफैक्चर किया है या शिप किया है, ट्रांसपेरेंसी कोड से लेबल होना चाहिए, चाहे ये Amazon में सेल किया जा रहा हो या किसी थर्ड पार्टी से, और चाहे किसी भी देश में सेल किया जा रहा हो। अगर कोई ट्रांसपेरेंसी स्कैन फेल हो जाता है तो इसे डिफेक्टिव कैटेगरी के अंदर अनसेलेबल मार्क कर दिया जाता है, क्योंकि ये नकली प्रोडक्ट हो सकता है जब तक ये वेरीफाई नहीं हो जाता कि ये असली है। अगर सभी यूनिट्स पर लेबल नहीं लगाए गए हैं तो आपकी इन्वेंट्री को रोका जा सकता है या खत्म किया जा सकता है और आप उसकी कॉस्ट, रिटर्न या डिस्पोजल के जिम्मेदार हो सकते हैं। ज्यादा सपोर्ट के लिए आप अपने ट्रांसपेरेंसी अकाउंट मैनेजर से बात कर सकते हैं या ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पर हेल्प पेजेस पर जा सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी सेलिंग।